नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। इस वीडियो में जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का मिश्रित प्रश्न, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स ये सब विषय शामिल हैं, उनका 25 प्रश्नों का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये मिश्रित प्रश्न बेहद ही मूल्यवान हैं, VVI हैं। पहला प्रश्न है, भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ए कानपुर, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है डी चेन्नई। हिंदू समाचार पत्र बेहद ही लोकप्रिय अखबार है और ये समाचार पत्र चेन्नई से प्रकाशित हो रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था? ए 1948, बी 1949, सी 1952, डी 1956। तो इसका सही उत्तर है डी 1956। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, इसके लिए देश भर में जोर शोर से आंदोलन शुरू हुआ था और सरकार ने जन आंदोलन की भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किए थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग के ही सिफारिश पर भारत की संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और इसी आधार पर भारतीय संघ में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश शामिल किए गए। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है? ए विष वृक्ष, बी गोदान, सी दुर्गेश नंदिनी, डी आनंद मठ। तो इसका सही उत्तर है डी आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम जो है वो गीत है और आनंद मठ पुस्तक को बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे हैं। वंदे मातरम भारत में राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है वंदे मातरम को, और वंदे मातरम गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे लोकप्रिय गीत रहा। प्रश्न संख्या 4 है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ए खासुल खान, बी एसुगई, सी तेमुचिन, डी ओगंदी। इसका सही उत्तर है सी तेमुचिन। चंगेज खान मंगोल सरदार थे। चीन के पड़ोसी देश है मंगोलिया, इसी में जिस राजवंश को इन्होंने स्थापित किया था उसी राजवंश के सरदार थे चंगेज खान। इनका मूल नाम तेमुचिन था। प्रश्न संख्या 5 है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी चेम्सफोर्ड योजना, डी बेबल योजना। इसका सही उत्तर है ए माउंटबेटन योजना। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारत की समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना प्रस्तुत किया था, जिसको माउंटबेटन योजना कहते हैं, 3 जून की योजना कहते हैं, या इसी को डिक्की बर्ड योजना कहते हैं, बी के कृष्ण मेनन योजना कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए थट्टा में, बी दिल्ली में, सी दौलताबाद में, डी लाहौर में। इसका सही उत्तर है ए थट्टा में। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा में मृत्यु हो गई थी। थट्टा वर्तमान में पाकिस्तान में। प्रश्न संख्या 7 है, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी क्या है? ए कौवा, बी मोर, सी कबूतर, डी दूधराज। तो इसका सही उत्तर है डी दूधराज। हर एक राज्य का अपना अपना राजकीय पक्षी है, उसी में मध्य प्रदेश के में राजकीय पक्षी का दर्जा दूधराज को दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्मस्थल है? ए हिंदू, बी सिख, सी ईसाई, डी पारसी। तो अग्नि मंदिर जो है वो पारसी लोगों का धार्मिक स्थल है। पारसी लोगों के पूजा गृह को अग्नि मंदिर यानी फायर टेम्पल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक।
तो इसका सही उत्तर है सी, गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के रहने वाले थे, यहीं उनका जन्म था। और पटेल भारत में लौह पुरुष के नाम से, भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें ही भारत के एकीकरण का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ए गिरिजा कमल, बी सरोजनी नायडू, सी विजया लक्ष्मी पंडित, डी मोहिनी गिरी। तो इसका सही उत्तर है डी, मोहिनी गिरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मोहिनी गिरी बनी। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? ए भगत सिंह, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है बी, मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी ने सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम करके पुकारा। कायदे आजम का मतलब महान नेता होता है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है सी, जापान। भारत और जापान की एक संयुक्त परियोजना थी मारुति कार का निर्माण, जिसमें जापान की कंपनी सुजुकी मारुति कार के उत्पादन में सहयोग करती है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था? ए ध्रुव, बी अप्सरा, सी वायु, डी पवन। तो इसका सही उत्तर है बी, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु बिजली घर परमाणु ऊर्जा अप्सरा के नाम से स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 14 है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है? ए टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, बी चमोली उत्तराखंड, सी नैनीताल उत्तराखंड, डी मसूरी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है बी, चमोली उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में चमोली की घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया? ए रावत भाटा राजस्थान, बी काकरापारा, सी कोयम्बटूर, डी कलपक्कम। तो इसका सही उत्तर है डी, कलपक्कम। भारत का पहला न्यूट्रॉन परमाणु रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम स्थान पर स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? ए 2 राज्यों में, बी 5 राज्यों में, सी 7 राज्यों में, डी 12 राज्यों में। इसका सही उत्तर है बी, 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने की थी। आगे चल कर के बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। जो 5 राज्य थे उसमें बीजापुर 1, गोलकुंडा 2, बीदर 3, अहमदनगर 4 और बरार 5। प्रश्न संख्या 18 है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1927, बी 1936, सी 1941, डी 1945। तो इसका सही उत्तर है बी, 1936 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 1936 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी चित्तरंजन दास, डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है सी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास की ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। चित्तरंजन दास को देश बंधु का उपाधि प्राप्त है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। प्रश्न संख्या 20 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर, डी हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में हुई थी। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और उस समय भारत के मुगल सम्राट अकबर थे। प्रश्न संख्या 21 है, जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? ए भगत सिंह, बी नाथूराम गोडसे, सी उधम सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही उत्तर है सी, उधम सिंह। जनरल माइकल डायर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त थे।
और इनको उधम सिंह ने लंदन में जाकर के 1940 ईस्वी में गोली मार दी थी। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, सी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, डी मोरारजी देसाई और जे बी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर है सी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 18 फरवरी 1946 ईस्वी को ब्रिटिश नौसेना के INS तलवार में भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह में ज़्यादा खून खराबा नहीं हो जाए, इसके लिए कांग्रेस की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने विद्रोही सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए रजामंद किया था और ये 23 फरवरी 1946 को विद्रोही सैनिक आत्मसमर्पण कर दिए थे। प्रश्न संख्या 23 है, नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? ए वाटरले के युद्ध में, बी प्रथम विश्व युद्ध में, सी द्वितीय विश्व युद्ध में, डी सूडान के युद्ध में। तो इसका सही उत्तर है ए वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन फ्रांस के सम्राट थे और नेपोलियन 1815 ईस्वी में हुए वाटरलू के युद्ध में पराजित हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति नेल्सन थे और नेपोलियन के पराजित हो जाने के बाद उनको बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहाँ शेष जीवन नेपोलियन व्यतीत किए। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? ए राजा राममोहन राय, बी सुभाष चंद्र बोस, डी के.एम. मुंशी, सी के.एम. मुंशी, डी लाला लाजपत राय। सही उत्तर है इसका सी के.एम. मुंशी यानी कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने भारत में वन महोत्सव को शुरू किए। और प्रश्न संख्या 25 है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण यानी पब्लिक स्पीच कहाँ दिया था? ए मुंबई में, बी लखनऊ में, सी पुणे में, डी वाराणसी में। इसका सही उत्तर है डी वाराणसी यानी वर्तमान काशी में। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था 1916 ईस्वी में काशी में। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में मिश्रित क्वेश्चन फिर प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,